आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय उसका पहला वचन। हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। और मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पापी पर दया कर। सच में हम परमेश्वर हम पर दया करता है। यदि हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, किसी भी मुसीबत में होते हैं, यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि हे परमेश्वर, अपना अनुग्रह कर, अपनी दया मुझ पर कर, तो सच में हमारा परमेश्वर क्या करता है? अपनी दया हम पर करता है। और वचन आगे देखिए क्या कहता है। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सच में परमेश्वर क्या करता है? हमारी जो हमारे अपराध होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार परमेश्वर क्या करता है? हमारे अपराधों को मिटा देता है। यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और हम अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को मानते हैं, तो सच में परमेश्वर क्या करता है? उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तो वो हमें शुद्ध कर देता है। अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को मिटा देता है। वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसकी दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। तभी तो उसका वचन कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। सच में परमेश्वर अनुग्रह तभी करता है जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को वही क्षमा कर सकता है, वही परमेश्वर है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर। सच में हमें परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, परमेश्वर हमें धो के क्या करता है? शुद्ध करता है। हमें भली भांति से धो देता है हमारा परमेश्वर। यदि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान के उसको ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या होता है? पूरा हो जाता है। वचन कहता है कि मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर। वचन देखिए आगे क्या कहता है। और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। और मेरे पाप से मुझे छुड़ा कर क्या कर दे? शुद्ध कर दे। सच में परमेश्वर हमें क्या करता है? हमारे पापों से हमें छुड़ा लेता है। इस पाप में हम फंसे होते हैं। आजकल के जवानों को देखिए, आजकल के लोगों को देखिए, कितने लोग पाप में डूबे पड़े हैं। गलत काम, व्यभिचार, दारू, शराब, नशे, कितने ही मतलब ऐसी लड़ाई झगड़े करते हैं। आजकल के यूथ इतने ही पाप में डूबे पड़े हैं। पर परमेश्वर, यदि वो परमेश्वर को चाहे, परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहता है उससे, पर वो अगर परमेश्वर का वचन उन तक जाए और वो परमेश्वर को ग्रहण करे, तो सच में परमेश्वर उनको उन पापों से क्या करेगा? आज़ाद कर देगा। परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर है। वो उसके पास अधिकार है पापों को क्षमा करने का। सच में वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। और वचन देखिए आगे क्या कहता है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये दाऊद के शब्द थे। दाऊद राजा ने ये लिखा था। तो वचन कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहते हैं। सच में यदि हम कोई पाप करते हैं ना, तो वो पाप हमें याद रहता है कि हमने क्या पाप किया, हम किस वजह से गिरे हैं विश्वास में। तो सच में जो भी अगर हमारे पास ऐसा गुनाह या ऐसी पाप की चीज़ हमने अपने अंदर रखी है, तो हमें उन चीज़ों को क्या करना है? छोड़ देना चाहिए। तो सच में हम अगर उन चीज़ों को छोड़ेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बनेगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा? उनसे शुद्ध कर देगा और पवित्र कर देगा। वचन कहता है ना कि मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर। तो सच में परमेश्वर हमें अपने लहू के द्वारा भली भांति धो के क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। वचन कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहते हैं। सच में यदि हमने कोई पाप किया है ना, तो वो हमें याद रहता है। हमें याद रहता है कि हमने क्या पाप किया था और किस वजह से हम विश्वास में गिर चुके हैं। यदि हमें जो हमारे अंदर पाप है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस पाप को छोड़कर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए कि परमेश्वर, मुझे इस पाप से छुड़ा ले, इस पाप से आज़ाद कर। तो सच में परमेश्वर हमें उस पापों से आज़ाद करता है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरे हैं वह क्या हैं, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कपट ठहरे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध में पाप किया है।
सच में दाऊद जो था वो कहता है कि परमेश्वर मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में पाप किए हैं, तो मुझे अब इन पापों से छुड़ा ले और तेरा न्याय है निष्कपट के समान है। मतलब परमेश्वर न्याय करते समय कोई भी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर हर एक चीज़ का सच्चा न्याय करता है। तो हमें इस वचनों के द्वारा यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अगर कोई भी पाप हो, कोई भी ऐसे गुनाह हो, तो हमें परमेश्वर के सामने उस गुनाह को मान लेना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा माँगनी चाहिए उस गुनाह की कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर, हमारे जीवन में ऐसी गलती हुई है, हमें फिर से विश्वास में खड़ा कर, दृढ़ कर। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी परमेश्वर में फूले फले और आनंदित रहें।